राम 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 नारायण नारायण। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ मुक्त संगः पद से भगवान का ये तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक और भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्लिप्तता में, स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी नहीं होता। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग है। 18:7 जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनि की प्राप्ति है। अज्ञानम तमस फलम 14:16 कर्मों को दुख रूप समझकर उसका त्याग करना राजस त्याग है। 18:8 जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलम दुखम 14:16 इसलिए यहां भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। गीता 18:9 स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। 3:22-23 कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में 2 कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब ये विचार करता है कि कर्म करो ही क्यों। दूसरी बात है, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छे से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है, न कोई नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरे के लिए किए जाते, अपने लिए नहीं। दूसरे कौन कौन है, इसे समझना भी जरूरी है। अपने शरीर के सिवा दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम भी है, स्वयं से दूर ही है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश है। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं।
चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती, अतः करना अपने लिए नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हां, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूं, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान नहीं है। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने लिए सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार है तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और भक्ति के संस्कार है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। परिशिष्ट भाव मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बनता है। 3 अध्याय 13वां श्लोक। अतः यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। पदों का तात्पर्य अपने लिए कुछ नहीं करना है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता है जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें।